Good morning to all of you. Am I audible? Good morning, ma'am. Good morning, Ji. Screen visible है, dear. Methods in Java. हाँ मैम. Okay. So let us start with methods in Java. इसी में आपका final जो keyword है वो आगे आएगा, right? तो start करते हैं methods. Functions आपने पढ़े होंगे. अब तक UPS में जो आपने पढ़ा है functions ही पढ़े होंगे. C में जो पढ़े हैं. तो basically होते क्या हैं ये functions? सपोज आप कोई फंक्शन यूज करते हो void add, है ना? आप कोई फंक्शन यूज करते हो void add. पहले तो फंक्शन है क्या? फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, राइट? क्योंकि इसमें कितनी सारी स्टेटमेंट एक साथ आती है. यहाँ पर void add, देन उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर लॉट ऑफ एग्जीक्यूशन जो भी कंप्यूटेशन होगी, एंड देन क्लोज, राइट? तो इट्स ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क. स्पेसिफिक टास्क क्या होगा डियर? यहाँ पर आप क्या परफॉर्म कर रहे हो? ऐड. इट इज नॉट मैंडेटरी कि ओनली ऐड. इट कुड बी व्हाटएवर यू वांट. इट कैन बी यूजर स्पेसिफिक. ये जो फंक्शन है वो आपका यूजर, ये जो है यूजर स्पेसिफिक, यूजर डिफाइंड हो सकता है. यूजर डिफाइंड भी हो सकता है या प्री डिफाइंड भी हो सकता है, जो लाइब्रेरी में मिलते हैं, राइट? तो इसमें क्या होगा आपका ग्रुप ऑफ. यहाँ से पता चल रहा है ना. अब ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ ऐड आप लिख रहे हो और आप मल्टीप्लाई अंदर परफॉर्म कर रहे हो. यहाँ पर आप मल्टीप्लाई का आंसर कर रहे हो. इट मीन्स कि ये क्या होगा अगर डियर आप ऐसे करोगे, नेम कुछ होगा, परफॉर्मेंस कुछ होगी, तो क्या होगा? मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपकी बियरेबल नहीं होगी कस्टमर के अकॉर्डिंग. कस्टमर क्या, आप सपोज आप उनको वो पेन लेते हैं ब्लू, एग्जाम में जाना है, क्योंकि आजकल के तो खैर स्टूडेंट भी पता नहीं ब्लैक, वो ब्लैक से भी अटेम्प्ट कर देते हैं पेपर पूरा. बट अगर किसी को ब्लू पेन ही चाहिए और शॉपकीपर उसे ब्लू की जगह रेड दे रहा है, इज इट बियरेबल? क्या वो इसलिए, क्या वो उसे वापस नहीं देगा? क्या वो वहां से लेगा? नहीं ना. तो जो ये हमारे फंक्शन है, नेम स्पेसिफिक होने चाहिए. और नेम स्पेसिफिक है तो जो डिजायर्ड टास्क है, जो नेम के अकॉर्डिंग जो टास्क है उसको ये परफॉर्म करने चाहिए, राइट? तो फंक्शन इज ऑल अबाउट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क. जैसे यहाँ पर ऐड है तो ये ऐड को ही, एडिशन को ही परफॉर्म करेगा. एडिशन अगर सिंपल उसमें कहें तो वैसे तो उसको स्ट्रिंग को कंकेटिनेशन कहते हैं. अगर स्ट्रिंग को आप ऐड करते हो तो सपोज s प्लस ए करते हो आप, तो एस ए आएगा. तो ये अगर बात की जाए तो स्ट्रिंग की उसमें कंकेटिनेशन होता है. बट अगर ऐड की उसमें परफॉर्म दिखाना चाहो तो शो कर सकते हो इन एन एग्जाम्पल. बट यू हैव टू नो अबाउट इट कि ये जो है कंकेटिनेशन ऑपरेशन है. तो एडिशन एनी हाउ एडिशन परफॉर्म करेगा, वो किसी भी नंबर का हो, या फ्लोट नंबर है, या आपका इंटीजर है, व्हाटएवर. ठीक है. फंक्शन को हम यूज क्यों करते हैं ये तो हमें पता चल गया. फंक्शन हमने प्रीवियस लैंग्वेज में यूज किया. सेम चीज को हम मेथड कहते हैं. जैसे मैं कल भी आपको बता रही थी, मेथड्स इन जावा सेम ही चीज है, उसको हम मेथड बोलते हैं. यहाँ इसको यूज किया जाता है क्यों? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. कोड को रीयूज करता है फंक्शन. ये आपको जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हो, सपोज उसमें स्क्वायर रूट आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. अब एक जगह आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो 30 का, एक जगह आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो 50 का, राइट? एक जगह आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो 100 का. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, मतलब आपके पास क्वेश्चंस है 1 2 3 4 करके, देयर आर मच मोर पार्ट्स, कि आपके पास काफी सारे पार्ट्स हैं, उसमें आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो. इज इट फीजिबल टू यू कि आप उसका 10 टाइम्स कोड लिखोगे अलग अलग? आप उसका 10 टाइम्स फॉर्मूला लिखोगे? आई होप कि आप डायरेक्ट कॉल करोगे. आती हूँ आपके बेसिक एग्जांपल पर. सपोज आपका कोई यही लगा लो ओटी जावा का सिलेबस, राइट डियर? यहाँ पर मैंने आपको सपोज आपको नोट्स बनाने अपने आप प्रिपेयर करना है. मिस प्रिंट हो गया है आपके सिलेबस में, या फिर आपको पता है कि ये 2 टाइम्स आ रहा है मेथड्स इन जावा, ये हमारा 2 टाइम्स आ रहा है उसमें. भाई 2 टाइम्स नोट्स बनाओगे, आप उसको लिखोगे 2 टाइम्स? यू वुड नॉट लाइक टू राइट.
आपको पता है कि आपने मेथड्स इन जावा लिख चुके हो, कर चुके हो, यू वुड नॉट टू डू दैट सेम थिंग, राइट? आप अगर बेसिक इसका एग्जांपल लो तो उसको नहीं लिखना चाहोगे, क्या करना चाहोगे? आप उस पर, अगर वो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उस पर क्या डाल दोगे? उस क्वेश्चन का, पहले वाले क्वेश्चन का, सपोज ये आपने फर्स्ट पे अटेम्प्ट किया था और वो थर्ड पे फिर आ रहा है, तो उसको ना आप डाल दोगे कि सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू मी दैट वुड बी अ स्मार्ट वर्क। तो इट्स ऑल अबाउट कि मेथड्स जो होते हैं वो आपके रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कोड को रीयूज करने में आपकी हेल्प करते हैं। लॉन्ग ऑफ कोड को आप दोबारा दोबारा नहीं लिखना चाहते हैं। स्क्वायर रूट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं आप हर उसमें नहीं बताओगे, आप जस्ट एक मेथड को कॉल करो। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी इसकी। एक बार आपने, और रीयूजेबिलिटी क्या होता है? रीयूजेबिलिटी क्या होता है? बेसिकली ना रीयूजेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो रीयूजेबिलिटी का सबसे अच्छा जो कंसेप्ट और सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आपका इनहेरिटेंस। अगर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड का पूछा जाए तो द बेस्ट एग्जांपल इज इनहेरिटेंस, राइट? रीयूजेबिलिटी मींस एक बार लिखो और मैनी टाइम्स आप उसको यूज करो। ये आपको, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द इजी मॉडिफिकेशन। देयर, जहां रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड होगा ना वहां मॉडिफिकेशन जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इट्स नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसमें कुछ और इंक्रीमेंट करना चाह रहे हो, कुछ और डिक्रीमेंट करना चाह रहे हो लाइंस का। इट्स अप टू यू कि आप परफॉर्म क्या करना चाह रहे हो, राइट? आप परफॉर्म क्या करना चाह रहे हो वो आप पर डिपेंड करता है। सपोज कि आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई टर्म थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपने पहले फंक्शन में एडिशन के में आपने क्या किया? यूज किया। अब आपने इसको यूज किया, आपको पता है ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, दोनों का पता है। लेटर सेकंड में आपको कैलकुलेट करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। try to understand the concept what I'm trying to say। फर्स्ट जो है आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैलकुलेट कर लिया, आपके पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, आपने दोनों को कैलकुलेट कर लिया, राइट? जब आपने दूसरे फंक्शन को यहाँ कॉल किया डियर, आप इसकी वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करोगे। सपोज ये आपका 40 का स्क्वायर है और ये आपका 50 का स्क्वायर है, क्या आप इसे दोबारा कैलकुलेट करोगे? क्या इसकी जो जो सम ऑफ वैल्यू जो आई होगी इसकी, वो यहाँ पर आप लिखोगे? क्या उस वैल्यू को डायरेक्ट पुट नहीं करोगे आप यहाँ पर और सीधा यहाँ पर 2 के साथ ए और बी की ये 40 इंटू 50 करोगे? यही करोगे अकॉर्डिंग टू मी तो, क्योंकि यही आपका स्मार्ट वर्क होगा। ऐसे तो नहीं है कि आप इसको दोबारा कैलकुलेट करोगे ना। इट इज द मॉडिफिकेशन, इट इज द एनहेंसमेंट, इट इज द चेंजेस व्हाट यू आर डूइंग, कि आप जहां भी रीयूजेबिलिटी करते हो ना कोड को, उसमें कुछ ना कुछ आप अपडेशन करते हो। तो वो ऐसा नहीं है, देखो फिक्स, अगर आपको फिक्स ही यूज करना हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डियर क्यों ही आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दोबारा कैलकुलेट करोगे या दोबारा उसको प्रिंट करोगे? नहीं ना। सो रीयूजेबिलिटी क्या करेगा? मॉडिफिकेशन, जहां चेंजेस की चांसेस होते हैं। अब चेंजेस, ये अपडेशन जो होगी, ये मॉडिफिकेशन जो होगी कि प्लस 2ab अब आप इसमें ऐड करो। डियर ये याद रखना कि कहीं भी जहां मॉडिफिकेशन होती है ना वहां सेम कोड यूज होगा, बट विद इट विद ए चेंज। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम कोड आप लिख दोगे और आप कह रहे हो कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड में यूज करो। ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें कोई चेंज कर नहीं रहे हो और आप डायरेक्ट इसको लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। मॉडिफिकेशन इज ऑल अबाउट, इजी होता है मॉडिफिकेशन क्योंकि हाफ ऑफ स्टेप आप पहले कवर कर चुके होते हैं और थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है। इट्स ऑल अबाउट दैट। रीडेबिलिटी इजी होती है क्योंकि एक ही चीज को आप बार बार यूज कर रहे हो ना, सो दैट रीडेबिलिटी आपकी इजी होती है। जहां आप इसको कॉल करना चाहते हो इन मेथड्स को आप कर सकते हो। इन्वोक, कॉल को ही बोलते हैं इन्वोक करना, कॉल करना मेथड को कॉल करना। आई थिंक आपको पता होगा कि किस तरह से कॉल करते हैं, ए प्लस बी। देखो राइटिंग पे थोड़ा जाना मत क्योंकि ये जो वो है वो इसी तरह से चलेगा मेरा, ए प्लस बी है ना। सपोज ये मेथड है वॉइड, आप रिटर्न टाइप यहाँ पर लगाओगे, आप
अगर कुछ रिटर्न कर रहे हो तो इंटीजर या जो भी आप कर रहे हो रिटर्न, तो ये वॉइड a प्लस बी, इसको कॉल कर रहे हो, राइट। इस तरह से आप कॉल कर रहे हो और लेटर आपको चीजें यहाँ क्लियर हो जाएंगी। मेथड डिक्लेरेशन, मेथड को डिक्लेयर कैसे करते हैं डियर, ये भी ना ऑफलाइन में तो पूछा जाता है, ये किससे ना आता है क्वेश्चन, सो दैट मैंने ये बनाया था उनके लिए। और इसका ना ये सिंटेक्स जो है मे बी आपके एमसीक्यू में भी आ जाए, आपके एमसीक्यू में भी आ जाए। मेथड डिक्लेरेशन इज ऑल अबाउट इट्स सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स क्या है, कीप इन माइंड मेथड डियर, एक सेकंड। हाँ जी, मेथड डिक्लेरेशन अगर आता है क्वेश्चन तो उसमें आपको मेथड सिंटेक्स दोनों के नाम से आ सकता है, राइट। इसमें क्या होगा मेथड डिक्लेरेशन में, ये मेथड डिक्लेरेशन में करते क्या हो आप, देखो सीधा सबसे पहले ये पब्लिक हो प्राइवेट हो, आई होप कि आप एक्सेस स्पेसिफायर कर चुके होंगे मैम के साथ, अदरवाइज इसमें भी थोड़ा सा आएगा। ये आपका एक्सेस स्पेसिफायर होता है, पब्लिक हो प्राइवेट हो, यहाँ पर जो भी इंटीजर, रिटर्न टाइप, क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, वॉइड भी हो सकता है, इट इज नॉट अबाउट कि यहाँ मैंने इंटीजर लिया है इट्स ओके, ये वॉइड भी हो सकता है कि वो कुछ ना रिटर्न कर रहा हो। सम नेम है ये मेथड का, दैट इज यूजर डिफाइंड, ये यूजर डिफाइंड है। इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, दैट इज पैरामीटर लिस्ट, है ना, पैरामीटर लिस्ट है ये आपके। और ये आपका क्या होता है मेथड हेडर, इसको आप और क्या कहते हैं मेथड हेडर, मेथड हेडर भी होता है, इसे मेथड हेडर भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट, और आपके मेथड की बॉडी जो है या फिर आप कह सकते हो ये मेथड का सिग्नेचर जो है वो स्टार्ट है। ये दोनों ना आप ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें आए हैं ये, और या फिर जब आप वाइवा में बैठते हो ना तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेथड हेडर क्या होता है, राइट। मेथड हेडर क्या है, पैरामीटर लिस्ट क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज एक्सेस स्पेसिफायर इन दिस टॉपिक मेथड्स, राइट। तो मेथड सिग्नेचर याद रखना, मेथड सिग्नेचर इज ऑल अबाउट बॉडी, बॉडी क्या होती है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूट होगी, जिसके बिहाफ पे हमें रिजल्ट मिलेगा, दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, एरिया कैलकुलेट करें, वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आपका नेम स्पेसिफिक होगा वो आप कर रहे हो वहां पर। तो मेथड बॉडी और मेथड सिग्नेचर इज ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेंगे, जो आपको आउटपुट देंगे, राइट। और मेथड हेडर क्या होता है, जिसमें आपके में एक्सेस स्पेसिफायर होता है, आपका रिटर्न टाइप होता है, और आपका क्या होता है सम मींस ये नेम होगा मेथड का, और ये आपकी पैरामीटर लिस्ट होगी। डियर ये आप कह सकते हो कि मैम ऐसे भी तो हो सकता है कि हम सीधा यही लिख दें, वॉइड एड लिख दें, है ना। वॉइड एड, आप में से कोई ऐसे भी लिखेगा एग्जांपल कि ये भी मेरा एक मेथड है, ये मेथड मैं मना नहीं कर रही हूँ, ये मेथड नहीं है, ये मेथड का ही एग्जांपल है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न टाइप है और ये आपका मेथड नेम है, और इसकी जो पैरामीटर लिस्ट है वो नल है। इसमें अगर आप, ये नहीं कि आप इसको नहीं लिख के आ सकते, लिख के आ सकते हो, लेकिन वहां आपको क्या क्या करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट हमारा एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक होता है, अगर हम उसे डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो वो पब्लिक होता है, और अगर हम उसे डिफाइन कर रहे हैं, अगर देखो अगर हम कह रहे हैं इट्स ओके कि हाँ होता है ना 0 to 9, आपने नंबर काउंट करे होंगे, तो 0 to 9, अब 0 आप इस 1 के आगे लगाओ मत लगाओ, लेकिन बाय डिफॉल्ट होती है ना इसके आगे, अगर मैं आपसे बेसिक पूछूं तो इसके आगे 0 लगी हुई होती है, लेकिन लगाओ ना लगाओ कोई नहीं लगाता, इट्स अप टू अस कि हम लगाए ना लगाए, लेकिन बाय डिफॉल्ट होती है। बाय डिफॉल्ट हमारा जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो पब्लिक होता है, और जब हम उसे डिफाइन करते हैं इट्स ओके कि हमने डिफाइन कर दिया, अब ये ठीक है कि हमने डिफाइन कर दिया यहाँ लगा दिया ठीक है, लेकिन नहीं लगा रहे तो भी इसके आगे 0 लगी हुई है, राइट। अगर हम करते हैं प्राइवेट तो क्या है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर वो हाइड हो जाता है ना, उसकी अपनी लिमिटेशंस होती है, वो लिमिट कर देता है,
उस पे तो आते हैं थोड़ा लेटर, लेकिन यहाँ पर ये पब्लिक, अगर आप इस एग्जांपल को देना चाह रहे हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स डिपेंड्स ऑन शॉर्टकट्स, वो शॉर्टकट ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा मे बी, लेकिन यहाँ भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह से डिफाइन करके आना है। ये क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, ये लिखना है आपको। ये आपका क्या हुआ, रिटर्न टाइप, कुछ नहीं हम रिटर्न कर रहे हैं, सो दैट इट इज वॉइड। ये आपका मेथड नेम ऐड, ये आपकी पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है, मींस नो पैरामीटर, नो पैरामीटर्स हियर पास। ओके डियर, आई होप कि अब आपको ये क्लियर होगा कि ये इसका हेडर और क्या है। हेडर आप याद रखना हेड पर ही होगा, और बॉडी ये सिग्नेचर आपको पता चल जाएगा कि वो जो आप पूरा फंक्शन जो परफॉर्म करते हो तो वो होता है। तो आप में से कोई बताएगा कैसे कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है मेरा समझाया हुआ है या नहीं आ रहा है। एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर डियर यही जो मैंने आपको बताई थी, पब्लिक, प्राइवेट, है ना, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। मेरे जो नोट्स पड़े हुए हैं उसमें ना ये सारे के सारे अलग से भी दिए हुए हैं, क्योंकि बीसीए में ना ये ऐसा नहीं है कि बीटेक में नहीं वो होते हैं, आते हैं। तो मैंने कंबाइंड ही बनाए थे, उस टाइम पे मैं दोनों को ही पढ़ा रही थी, उप्स उनको पढ़ा रही थी बीटेक को, और आपको ओटी जावा पढ़ा रही थी, मतलब आपके सीनियर्स। तो ये दोनों के लिए कंबाइंड बने हो, वो वहां पर पढ़े हुए हैं। इनकी लिमिट होती है कि ये इनका ना एक एरिया होता है स्पेसिफिक, कहाँ कहाँ आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो मैंने उसकी ना टेबल भी बनाई है कि इनका एरिया कितना होता है, कि किस एरिया में आप इसे यूज कर सकते हो। पब्लिक आपके लिए होलसेल प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, प्राइवेट का एक्सेस कितना वो है कि बाउंड की कहाँ कहाँ उसे आप एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड का क्या है ना, फ्रेंड क्लास को ये परमिशन देता है नहीं देता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है। तो ये सारी चीजें एक बार वहां से, वरना तो मैं जब रिवीजन कराऊंगी मैं आपको सारी चीजें कराऊंगी। नाउ कम टू रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप इज अ डेटा टाइप, राइट। रिटर्न टाइप आपका डेटा टाइप है। ये जो है आपका इंटीजर है ना, ये ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई स्ट्रिंग ये आपको रिटर्न करे तो करेक्टर आ जाएगा, फ्लोट रिटर्न कर रहा है तो फ्लोट। तो इट इज ऑल अबाउट डेटा टाइप, कि किस टाइप का हमारा डेटा है जो रिटर्न होगा। ठीक है, इट मे है प्रिमिटिव डेटा टाइप। कल मैंने ओपन तो किया था, लेकिन वही है कि कल हम डिस्कशन में थे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं। नॉन प्रिमिटिव में बेसिकली क्लास, अरेज, ये सब आते हैं, और प्रिमिटिव में हमारे यही इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सारे। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं यूज करे तो डियर हम वॉइड कीवर्ड यूज करें। मेथड नेम, इट इज ए यूनिक नेम, और नेम भी आपका स्पेसिफिक होना चाहिए जो उसकी फंक्शनैलिटी को बताएगा कि ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर क्रिएटिंग ए मेथड, फॉर मी इट्स टू हार्ड डियर कि मैं बहुत ही कम ऐसे रीड कर पाती हूँ, मैं आपको वैसे बता दूंगी इसका। और मुझे लगता नहीं है कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ आई थिंक 6 to 7 बुक्स, नोट्स और साइट्स जो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो और राइट जो लैंग्वेज भी है ना, वो भी कोशिश तो यही है कि उसमें मतलब आपको समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम होगी नहीं। तो मैं यहीं से इसका वो बता रही हूँ, यहाँ चल रहे हैं कि अगर आप मल्टीप्लीकेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो, कोई मल्टी मीन्स तो आप क्या नेम दोगे उसको, मल्टीप्लाई, है ना, सो दैट कि पता चल जाए कि भाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो। नेक्स्ट, पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट इज ऑल अबाउट आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर बोथ आर सेम चीज, और इन्हें सेपरेट किससे करते हो आप, कॉमा से। जैसे अगर कॉमा से कब सेपरेट करोगे, ये भी आप वो है, अगर आप मोर देन वन पैरामीटर पास करोगे तो वो आप कॉमा से सेपरेट करोगे, अदरवाइज सिंगल करोगे तो कोई जरूरत नहीं होगी, राइट। और अगर कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हो तो आप लेफ्ट ब्लैंक छोड़ दोगे उस पैरामीटर। मेथड बॉडी, मेथड बॉडी वही होती है जहां आप एक्शन परफॉर्म करते हैं, जहां पर, और ये करली ब्रैकेट से एनक्लोज होती है, और यहाँ आपको रिजल्ट मिलता है कि आपने एडिशन जो परफॉर्म किया उसका रिजल्ट। नोट में मैंने कुछ लिखा है, इन जावा प्रोग्रामिंग ऑल प्रोग्राम्स यूज एटलीस्ट ए सिंगल मेथड नोन एज मेन मेथड। कटिंग हो रही है ये शायद ना, ये मैं दोबारा आपके लिए ना नोट सर्च करके दोबारा पीडीएफ बना दूंगी। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बार मेन कलर में ही लेते हैं, ब्लू कलर में, राइट। तुम डियर किसी भी प्रोग्रामिंग मतलब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना एक जो मेथड है वो होगा ही होगा, वो है मेन मेथड। मेन फंक्शन के बिना तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये तो आप भी जानते हैं।
अब जावा मेन मेथड, ये थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं। जावा मेन मेथड स्टार्टिंग पॉइंट होता है एग्जीक्यूशन का। आपने जावा के प्रोग्राम पढ़े होंगे मैम के साथ, तो उन्होंने बताया भी होगा कि जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होता है आपका मेन मेथड से। उससे ऊपर कितनी भी 50 लाइन लिख दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार्ट होगा मेन मेथड से। यहाँ से जो वो ऑब्जेक्ट कॉलिंग होती है, वहां से वो फिर उस जो ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं ना, S1 डॉट एड, है ना, राइट। मैं अभी लिख के दिखाती हूँ आपको कि आप किस तरह से इनको कॉल करते हो। मेन मेथड है, और मेन मेथड में सपोज आपका S1 ऑब्जेक्ट है और डॉट एड आपने क्या किया है, ये आपने कॉल किया, ये यहाँ से ये कॉल होगा। अब पता है क्या होगा, अब जहां पर भी आपने ऐड का सपोज यहाँ पर आपने 10, जो ऊपर आपने फंक्शन लिया था उसमें एक ही पैरामीटर था, अब आपने जो दूसरा लिया है यहाँ पर 1020 S1 डॉट एड, ये एक दूसरा फंक्शन है जो आपने कॉल किया, और इसमें 2 पैरामीटर्स थे। आपने मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, उसी के कॉन्सेप्ट में आपको बता रहे, राइट। अब जहां पर आपने फंक्शन लिखा होगा ना ऊपर, ये वहां पर जाएगा इस टाइम पे, जब ये एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पे वहां जाएगा, वहां जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ आके प्रिंट करा एग्जीक्यूट हो। तो इसका एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होता है आपके मेन मेथड से। इट्स एग्जीक्यूशन पॉइंट, 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, ये आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है मेन। नेक्स्ट है आपका मेन मेथड का सिंटैक्स। विदाउट मेन मेथड, डियर याद रखना, जो आपकी जावा वर्चुअल मशीन है, JVM जावा वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट नहीं करेगी प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड। तो इसका सिंटेक्स क्या है, देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, राइट, यही होता है। आई होप कि आपने कुछ एग्जांपल्स किए होंगे, नहीं है तो आप मेरे साथ करोगे, मैं लैब आपकी नेक्स्ट उसमें वीक में पॉसिबल हुई तो ड्यू टू फेस्ट, अदरवाइज तो वो मैं आपको करा दूं, डोंट वरी अबाउट। तो पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, स्टैटिक कीवर्ड है। स्टैटिक का भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, मैं आपको बताऊंगी कि स्टैटिक आपने वैसे यूज किया हुआ है, लेकिन वही है कि आप लोग बोलना नहीं चाहते, तो आई कुडंट से एनीथिंग। वॉइड मेन, वॉइड रिटर्न टाइप है आपका, जहां कुछ नहीं रिटर्न कर रहे हो। मेन मेथड नेम है स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग टाइप, जो भी आप अंदर पास कर रहे हो वो एरे ऑफ स्ट्रिंग टाइप को पास कर रहे हो। ये स्टैटिक क्यों करते हैं हम, हमारे पास तो बहुत सारे फंक्शन है, स्टैटिक क्यों करते हैं हम मेन को। स्टैटिक के बारे में आप एक प्रॉपर्टी याद रखना, मेरे उसमें पढ़े भी होंगे नोट्स भी, वो भी मैं आपको दे दूंगी, शायद है भी इसमें जो आपने देखे होंगे कल क्लासरूम जिन्होंने ज्वाइन किया है। स्टैटिक का एक चीज मेन, कि स्टैटिक जहां भी यूज होता है ना, उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़ता, वो डायरेक्ट कॉल होता है। स्टैटिक का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़ता है, वो डायरेक्ट कॉल होता है। ये मेन प्रॉपर्टी है आपके स्टैटिक फंक्शन। क्यों, आपने देखा होगा कभी भी ये आज जो इसमें इशू है नेटवर्क पे ना, वेट फॉर फ्रेंड्स। हाँ जी, स्टैटिक का क्या नहीं होता है, स्टैटिक का आपका ये नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, डायरेक्ट आपने देखा होगा डायरेक्ट कॉल होती है इसकी, राइट। ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर ना, यू कैन और यूजर कैन मेक ए मेथड स्टैटिक बाय यूजिंग कीवर्ड स्टैटिक। स्टैटिक आपको लगाना पड़ता है वहां पर कीवर्ड, तब वो फंक्शन स्टैटिक बनता है। इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं होती है। और ये भी याद रखना डियर, कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, तो मेमोरी में स्पेस तभी लेता है, अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है ना, तो मेमोरी में स्पेस नहीं लेता है। यहाँ मेन मेथड को कॉल करने के लिए कभी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वॉइड का मतलब है कि आपने क्या किया है, रिटर्न टाइप जो है नल लिया है, कोई कुछ नहीं आप रिटर्न कर रहे हो। मेन इट इज डिफॉल्ट सिग्नेचर, ये मेन आपका डिफॉल्ट सिग्नेचर है जो कि JVM ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। और JVM लाइन बाय लाइन आपकी एग्जीक्यूट करती है, इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है। string args, the main also accepts some data from the user। आपने देखा होगा कि जो इनपुट है, ऐसा तो नहीं होता है ना कि हम ऑलरेडी फिक्स करके दे देते हैं, ऐसा भी तो होता है ना कि हम उसको क्या करते हैं,
यूजर डिफाइन मींस यूजर भी तो इनपुट एंटर करता है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, राइट। तो उनके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, स्ट्रिंग आर्ग्स, सो दैट वी आर यूजिंग स्ट्रिंग आर्ग्स। नोट यहाँ पर मेन विदाउट स्ट्रिंग आर्ग्स विल कंपाइल, स्ट्रिंग आर्ग्स नहीं लिखोगे ना तो ये कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं होगा आपका मेन। जेवीएम ऑलवेज लुक्स फॉर द मेन विद स्ट्रिंग टाइप, जेवीएम ने फिक्स कर रखा है। देखो आपने सबसे बेसिक एग्जांपल बताती हूँ, आपके पास स्मार्टफोन है सबके पास, राइट। आप में से किसी किसी ने अपने फेस का डिटेक्टर लगा रखा है कि वो आपके फेस को देखेगा और वो जो है उसका लॉक है अनलॉक हो जाए। किसी किसी ने फिंगर का कर रखा है, ये दूसरा तो कोई कर नहीं पाता क्योंकि सेम ही वो है। तो जेवीएम ने मींस एक तरह से जैसे इसमें फिक्स हो रहा है ना आपका फेस और आपकी फिंगर फोन में आपके, सेम जेवीएम में भी जो आपका मेन मेथड है वो फिक्स हो रखा है। किस तरह से ये रन होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है फिक्स है कि वो स्ट्रिंग आर्ग्स के साथ ही एग्जीक्यूट होगा। अब एग्जीक्यूशन प्रोसेस, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, फर्स्ट जेवीएम एग्जीक्यूट करेगी स्टैटिक ब्लॉक। सबसे पहले वो स्टैटिक मेथड को देखेगी। जेवीएम जब एग्जीक्यूट करती है ना वो स्टैटिक को देखती है, स्टैटिक फंक्शन कितने हैं मेरे पास। क्यों देखती है, क्योंकि वो मेमोरी में स्पेस नहीं लेते हैं, मैं ऑब्जेक्ट इनका होता नहीं, ठीक है। फाइनली इट एग्जीक्यूट्स द इंस्टेंस मेथड। अब टाइप्स ऑफ इंस्टेंस मेथड अभी आएंगे, टाइप्स ऑफ मेथड्स, तो वो इंस्टेंस मेथड को फिर कॉल करें। फिर JVM always executes a static block on highest priority basis, मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करे। इसकी प्रोसेस बताइए, ये देखो क्लास स्टैटिक डेमो स्टैटिक, यहाँ पर मैंने ये स्टैटिक ब्लॉक हो गया, पब्लिक स्टैटिक पॉइंट। एक तरह से स्टैटिक ब्लॉक आपका इस तरह से आउटपुट मिल जाएगा क्योंकि बिना किसी, देखो आप देख रहे हो कि बिना किसी ऑब्जेक्ट के मैंने डायरेक्ट कॉल करके डायरेक्ट एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट ये आया स्टैटिक ब्लॉक। आप टाइप भी करोगे ना अपने नेटबीन्स में, ये चल जाएगा ये प्रोग्राम।